अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर आसिम रज़ा है और मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस बनाता हूं वो मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के पर बनाता हूं। यानी जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर उन्हीं पर मैं वीडियोस बनाता हूं, ताकि अगर आप लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स हों तो उसका हम जो सलूशन निकालते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और आपको पता है कि मैं होम्योपैथिक का जो मेरा एक्सपीरियंस है और नॉलेज वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खून की कमी की। खून की कमी किन वजूहात से हो सकती है और इसके लिए हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हों कि जिन पर हम ये देखें कि हमारे जो पेशेंट है उसमें खून की कमी है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो है वो हमने देखा है कि बच्चे, ज़्यादा बुज़ुर्ग, बूढ़े और जो है औरतें यानी फीमेल्स, उनमें मैंने अक्सर खून की कमी देखी है। नौजवान लोगों में इसलिए नहीं देखी कि बहुत कम चांसेस होते हैं नौजवान लोगों में खून की कमी की। वजह ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी वगैरह अगर किसी को है तो उसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ या क्रोनिक लीवर डिजीज़ में नौजवानों में अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई अलामत पैदा होती हैं तो उसमें मैंने एचबी कम होते हुए देखा है। तो 9 से अगर 12 तक अगर आपका एचबी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9 से 12 के अंदर-अंदर एचबी हो जाना वो एक निशानदेही करता है कि आपकी या तो पुअर डाइट है, आपकी डाइट नहीं अच्छी। अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं, मैंने आप लोगों को जो है वो डाइट पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ, ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें खाया करें ताकि आप लोगों में किसी किस्म की डेफ़िशिएंसी ना हो। तो दोस्तों, अगर सिम्पटम पर जाएँ तो सिम्पटम्स जिनमें खून की कमी की यानी आयरन डेफ़िशिएंसी या हीमोग्लोबिन लेवल अगर जिसका कम है, तो उसमें कुछ सिम्पटम्स आपको नज़र आएँगी। यानी पहले तो पेल कलर, यानी आपकी रंगत से पता चल जाएगा कि कलर पेल है, तो उसमें या आपके नेल्स से पता चलता है। दूसरी ये है कि जो हमारे जो पेशेंट होते हैं वो कुछ सिम्पटम्स के साथ आते हैं, जैसे हर वक़्त थकावट रहती है, पट्ठों में दर्द रहता है, याददाश्त वीक होती है, या अच्छी तरीके से कोई बात याद नहीं रहती, भूख की कमी की वजह से हो सकती है, बच्चा है तो उसमें सुस्ती रह सकती है, मिट्टी खाता है बच्चा, या अगर ख़वातीन हैं तो उसमें अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आती हैं वो ये चावल खाते हैं, कच्चे चावल और इस तरह की चाक और मिट्टी खाने को दिल करता है, बेशक वो खाए ना लेकिन दिल ज़रूर करता है। तो ये कुछ सिम्पटम्स होती हैं जिसमें आपको ये मालूम हो रहा होता है कि इसमें एचबी लेवल हो सकता है कि कम हो। तो हम जो एक आम सा टेस्ट है सीबीसी, उसमें हम उसमें देखते हैं कि इसका एचबी लेवल कितना है। तो 9 से 12 तक अगर एचबी अगर है के अंदर नीचे है, 12 से नीचे है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 9 से ऊपर है तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उसका यही मतलब होता है कि आपकी कोई ठीक तरीके से डाइट नहीं है, यानी अच्छी डाइट नहीं है जिसकी वजह से आपका एचबी लेवल कम हुआ है। अच्छा, अब हम इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। या एक तो हो गई कि हमारी किसी किस्म की डेफिशिएंसी, यानी खाली डेफिशिएंसी आयरन की हो सकती है, फोलिक एसिड की हो सकती है, बी12 की हो सकती है, जिसकी वजह से आपको खून के अज्जा में जो चीज़ें हैं वो कमी की वजह से आपकी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। या फिर दूसरी बात हो सकती है कि कुछ आपके बॉडी में से ब्लड जा रहा हो, बेशक वो विजिबल ना हो, यानी आपको नज़र ना आता हो। ख़ास तौर पे यूरिन में ब्लड आ सकता है, मोशन में, स्टूल में ब्लड आ सकता है। अक्सर लोग नोज़ ब्लीड की बच्चों में या बड़ों में नोज़ ब्लीड कर जाती है, जिसे नक्सीर कहते हैं। फिर अक्सर लोग लीवर वीक होने की वजह से उसका उनका जो है वो अच्छा जो है हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बना रहा होता। पुअर डाइट की वजह से हो सकता है। और कोई गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मसूड़ों से खून आ सकता है, दांतों से खून आ सकता है। इस तरह की चीज़ों में आपका जो विज़िबल भी ना हो आपका,
ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपका हेमोग्लोबिन लेवल या एचबी की कमी हो सकती है। हमारे जो लोगों में अक्सर मैंने जो देखा है वो B12 और आयरन में जो है वो B12 से ज़्यादा आयरन की कमी लोगों में देखी है मैंने। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखी है कि उनकी उस वक़्त ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो डाइट अच्छी नहीं होती, जिनकी वजह से हमारी ख़वातीन में खून की कमी हो जाती है और चेहरे पर फ्रैकल्स वगैरह आपने देखे होंगे, छाइयाँ जिसे कहते हैं, वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उस पर भी हम इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाएँगे कि फ्रैकल्स को किस तरह ठीक कर सकते हैं, कौन-सी मेडिसिन्स हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें आपको क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो है कोई हेमोग्लोबिन लेवल आपका नीचे आ रहा होता है। तो पहली तो बात ये है कि अक्सर जो बच्चे होते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं जो मिट्टी खाते हैं, तो उनमें वर्म्स की प्रॉब्लम होती है, यानी पेट में कीड़ों की वजह से भी एचबी लेवल कम होता है। बूढ़े हजरात जो बुजुर्ग हजरात हैं उनमें जाहिर है कि एज फैक्टर की वजह से उनके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिस तरह लीवर है, उनका किडनीज हैं, वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जो वर्क ना करने की वजह से उनमें एचबी कम हो रहा होता है। बाज़ मैंने बड़ों लोगों में जो है हेमोराइड्स या जिसको पाइल्स कहते हैं, उसकी ब्लीड की वजह से भी उनमें हो जाती है। फीमेल्स में उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लीड होने की वजह से भी मैंने एचबी कम होते हुए देखा है। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपको उनकी हिस्ट्री लेकर, जब हम पेशेंट आते हैं तो हमें उनकी हिस्ट्री लेकर सब कुछ समझना पड़ता है। लेकिन हम स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते कि हम इसको फलां आयरन की मेडिसिन देते हैं। जिस तरह आयरन की कमी को पूरा करने के लिए फेरम मेटालिकम और फेरम फॉस बहुत बड़ी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। और उसके अलावा अगर आपके वैसी भूख वगैरह की कमी की वजह से या बॉडी डेफिशिएंसी की वजह से आपका एचबी कम है, तो चाइना ऑफ जो मेडिसिन है वो टॉप 1 मेडिसिन है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है कि होम्योपैथिक बेस करती है सिम्टम्स पर, उसकी हिस्ट्री पर, मुकम्मल डायग्नोज पर। और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो मेरे पास पेशेंट आता है किसी भी मर्ज का, उस पर हम मुकम्मल तौर पर उसका डायग्नोज करें, ठीक तरीके से हिस्ट्री लें और फिर हम जो कोई भी मेडिसिन बनती है वो हम देते हैं। तो दोस्तों, जो हेमोग्लोबिन लेवल आपका कम होता है या एचबी लेवल कम होता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें फर्दर टेस्ट करवाने हों B12 के, फोलिक एसिड के, आयरन के, फिर हम मज़ीद टेस्ट करवाते जाते हैं। या खुदा न खास्ता कहीं ब्लड विजिबल नहीं है, जो ब्लीड हो रही है इंटरनल भी, या जिस अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, मैदे के मरीजों में कोई अल्सर्स वगैरह हैं जिसमें खाने में भी खून आता रहता है, तो इन चीज़ों को हमें हिस्ट्री लेके फिर डायग्नोज करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझा होगा कि हेमोग्लोबिन एचबी क्यों कम होता है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि अपने बच्चों की अपनी खुद से डाइट बेहतर करें। जो आयरन कंटेंट वाली चीज़ें हैं, जिसमें पालक है, मेथी है, साग है, चुकंदर है, बहुत अच्छा है। बच्चों को अगर डायबिटीज़ नहीं है बड़ों में भी, तो खजूर और जो किशमिश है, यानी देसी किशमिश, टॉप 1 डाइट है हेमोग्लोबिन लेवल और आयरन को बढ़ाने के लिए। तो अपने बच्चों को शेक में डाल के खजूर दें, किशमिश डाल के दें, वैसे भी खिलाएं। तो और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। कोशिश किया करें कि 2 चीज़ें जो हैं वो हमारी हेमोग्लोबिन लेवल कम करती हैं। एक, ज़्यादा चाय पीने वाले लोग और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोग। मैंने अक्सर अपने क्लिनिक पर ये चीज़ें देखी हैं, क्योंकि वो आपके अंदर एचबी को कम करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज़ से बहुत सीखा होगा और अपने बच्चों की ख़ास तौर पर हेल्थ के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बात को समझे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनका भी
वो समझ सकें कि HB लेवल क्यों कम होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।